नमस्कार। आज हम उत्तराखंड में मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे भद्रराज मंदिर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये मंदिर भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इसका इतिहास मतलब प्राचीन पौराणिक कथाओं और वहाँ की स्थानीय परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे मतलब पौराणिक जड़ें और जो लोकल मान्यताएं हैं वो मिलकर इस जगह को इतनी खास पहचान देती हैं। जानकारी तो यही कहती है कि इसका संबंध द्वापर युग से है, मतलब महाभारत युद्ध के बाद की बात है, जब कहते हैं कि भगवान बलराम ने यहाँ तपस्या की थी। अच्छा, महाभारत के बाद यहाँ पे। और एक स्थानीय कहानी भी तो काफी चलती है वहाँ जी बिल्कुल। कि कोई राक्षस था जो चरवाहों को और उनके जानवरों को बड़ा परेशान करता था। हाँ, वो कहानी बहुत मशहूर है कि जब भगवान बलराम हिमालय की तरफ जा रहे थे तो गांव वालों ने उनसे मदद मांगी। और फिर मानने लगे लोग। रक्षक देवता। हाँ, और आज भी कई स्थानीय लोग ये मानते हैं कि भगवान बलराम उनके मवेशियों की रक्षा करते हैं। सच में? आज भी? जी हाँ, और इसीलिए उन्हें दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, मक्खन ये सब चढ़ाने की एक खास परंपरा है वहाँ। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये विश्वास कि देवता रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए दूध बेचा नहीं जाता बल्कि चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी का ये एक गहरा संगम दिखाता है। सही कहा। अच्छा, लेकिन वो मूर्ति मिलने वाली बात भी तो है, उसकी क्या कहानी है? हाँ, वो भी बड़ी रोचक है। मान्यता है कि कली युग में, मतलब हमारे इस युग में, भगवान बलराम ने पत्थर की मूर्ति के रूप में वापस आने का वचन दिया था। तो सालों बाद कोई स्थानीय व्यक्ति थे, वो यमुना नदी के पास कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खोद रहे थे, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? आवाज ने उन्हें निर्देश दिया कि भाई जमीन खोदो, तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी। अरे वाह! और मिली? मिली, लेकिन मूर्ति बहुत भारी थी। कहते हैं अकेले उठा नहीं पाए, दोस्तों को बुलाना पड़ा। अच्छा, फिर उसी आवाज ने कहा कि इस मूर्ति को उस पहाड़ी चोटी पर ले जाओ जहां ये सबसे भारी लगे। जहां सबसे भारी लगे? अजीब बात है। हाँ, तो जानकारी यही कहती है कि भद्रराज पहाड़ी पर पहुंचकर वो मूर्ति अविश्वसनीय रूप से भारी हो गई, उठाई नहीं गई। तो वही मंदिर बना दिया? बिल्कुल, वहीं पर मंदिर स्थापित किया गया। ये किस्से दिखाते हैं कि कैसे विश्वास और जिसे लोग दैवीय हस्तक्षेप कहते हैं, वो किसी जगह के महत्व को कैसे बनाते हैं। सही बात है। और ये भी तो कहते हैं कि शायद ही उत्तराखंड में भगवान बलराम का इकलौता मंदिर है। इसके धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। और चढ़ावे की बात कर रहे थे हम, दूध, दही, मक्खन और कुछ? हाँ, रोट भी चढ़ाते हैं। वो आटे की एक मोटी रोटी जैसी होती है। अच्छा, रोट। जी, ये सारी परंपराएं दिखाती हैं कि स्थानीय संस्कृति और भक्ति का कितना गहरा नाता है। और हर साल 15 से 17 अगस्त यहाँ एक बड़ा मेला भी लगता है, पारंपरिक मेला। अगस्त ने? स्वतंत्रता दिवस के आसपास? हाँ बिल्कुल, हजारों लोग आते हैं उसमें, श्रद्धालु भी और घूमने फिरने वाले पर्यटक भी। काफी भीड़ होती होगी। जी हाँ, उस मेले में आपको वहाँ की संस्कृति, लोक नृत्य, परंपराएं सब देखने को मिलता है। बड़ा जीवंत होता है। अच्छा। लेकिन देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह ही नहीं है। ये करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। ओहो, काफी ऊंचाई पर। हाँ, तो ये ट्रैकिंग के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। लोग ट्रैक करके जाते हैं मंदिर तक। अच्छा, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है? बिल्कुल, और ऊपर से नज़ारे बहुत शानदार दिखते हैं। दून घाटी दिखती है, चक्राता रेंज और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां भी। वाह! और उस ट्रैक का नाम भी कुछ खास है ना? हाँ, उसे मिल्कमैन ट्रेल भी कहते हैं। मिल्कमैन ट्रेल? वो क्यों? इसे दूध वाली परंपरा की वजह से? हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि रास्ता घने जंगलों और हरे भरे चारागाहों से होकर जाता है, जहाँ शायद चरवाहे अपने पशुओं को ले जाते होंगे। समझ आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो भद्रराज मंदिर एक तरह से प्राचीन पौराणिक कथाओं, स्थानीय रक्षक देवता की भूमिका, वो अनोखी दूध वाली परंपराएं और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि इसमें इतिहास, आस्था, प्रकृति और वहाँ की स्थानीय संस्कृति सब कुछ बुना हुआ है। एकदम। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे सदियों पुरानी मान्यताएं और लोक कथाएं ये न सिर्फ एक धार्मिक स्थल को आकार देती हैं, बल्कि उस पूरे इलाके के समुदाय की पहचान को, उनकी संस्कृति को, खासकर जहां लोग पशुधन और खेती पर निर्भर हैं,
आज भी कैसे परिभाषित कर रही हैं?